बैक। तो कैसे हैं आप लोग? सो लेट मी नो इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने किस यूट्यूबर को सॉर्ट ऑफ कॉपी करने की कोशिश की है? ओके, लेट मी नो। इट्स अ मेंटोस। जिंदगी कुछ भी कर सकते हैं। सो नो, यू डोंट हैव टू स्लीप बिकॉज वी are now we have to talk about the next topic of our chapter, that is biotechnology. Okay, yes, we have to talk about it. इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी ऑल अबाउट. सो हमने उसमें पर्टिकुलरली पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट, इट्स अ टेक्निक ऑफ यूजिंग, नो, biotechnology is what, it's a process of using, it's a process of using living organisms या फिर उनके enzymes to produce what, to obtain products, ठीक है, which are actually useful for mankind. So it's a process of using what, it's a process of using living organism, right? Now ये जो living, ओहो, my husband is in kitchen, हाँ, पता चल गया, इससे पता चल रहा है. So the biotechnology is what, it's a process of using living organism, it's a process of using living organism. Now ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, बहुत ही पहले से, ठीक है, बहुत ही पहले से ऑर्गेनिज्म यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, अननोइंगली. और हमें पता भी नहीं है, ठीक है, कि हमने किस, लाइक हमें नहीं, पहले पहले से जो भी ह्यूमंस थे, ठीक है, वो बायोटेक्नोलॉजी को, लेट्स से जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको यूज करते आ रहे हैं टू ऑब्टेन देयर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, दैट इज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी देयर इज अ वास्ट यूज ऑफ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट का बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था, ठीक है, टू मेक वॉट, टू मेक द बैटर ऑफ द इडली और लाइक टू मेक द ब्रेड, डोसा एंड बियर एंड कर्ड, बटर मिल्क, ठीक है. ये सारी चीजों में क्या है, इन सारी चीजों में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज होता हुआ आया है, ठीक है. एंड द ह्यूमंस आर अननोइंगली यूजिंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूसिंग देयर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है. सो इस तरह से हम अब बायोटेक्नोलॉजी का मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया, दैट इज व्हाट, दैट इज द यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, करेक्ट. और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं. एग्जांपल मैंने आपको दिया, दैट इज ईस्ट, ठीक है. सो देयर इज लाइक अ टू काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. देयर इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड देन देयर old, which is traditional one, and then there is a new advanced biotechnology, ठीक है. So when we talk about old biotechnology, old biotechnology, ठीक है, this old biotechnology actually based on the exploiting, ठीक है, it's actually based on exploiting the natural capability, exploiting the natural capability of microorganism, ठीक है. एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक है. एंड दैट इज वाई जो ईस्ट है पहले के जमाने से, ठीक है, कहां से, 19th सेंचुरी से, ठीक है, यूज होता हुआ आ रहा है ईस्ट, ठीक है, फॉर मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स. ओके, now this old biotechnology is actually based on the exploiting the natural capabilities, ठीक है. so basically हम कह सकते हैं, ठीक है, in other way, ठीक है, in other way हम बोल सकते हैं that old biotechnology is actually based on fermentation process because the yeast is performing the same thing ना. yeast क्या कर रहा है, ferment कर रहा है, करेक्ट ना. ईस्ट है जो कि फर्मेंट कर रहा है. सो वी कैन से इट्स बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से इट इज बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है. कौन, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. देन द न्यू, जो बेसिकली जो न्यू बायो, लाइक न्यू बायोटेक्नोलॉजी या फिर लेट्स से जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न
बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट, दिस modern biotechnology is actually based on genetic engineering. It is based on genetic engineering, which is actually the recombinant DNA processing only, ठीक है, which is actually recombinant DNA technology, recombinant DNA technology, ठीक है। और बेसिकली हम इस recombinant DNA टेक्नोलॉजी को डिफाइन कैसे करेंगे? So recombinant DNA technology involves, ठीक है, it involves combining the gene of two different organism to produce or generate recombinant DNA, ठीक है, that is combining this particular rDNA technology involves combining of the genes from two of की जगह हम लिख देते हैं from two different organism to produce our recombinant DNA. This is the rDNA technology, which is also called as genetic engineering. Okay, that means rDNA technology comes under genetic engineering. Okay, and genetic engineering is the base of the modern biotechnology. ठीक है, सो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो पहले से चली आ रही है, ठीक है, हम उसको लाइक इट इज अ ट्रेडिशनल ओल्ड, दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, और जिसमें कि जो ल्यूइस पास्चर का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने ईस्ट के जो नेचुरल कैपेबिलिटीज है उससे अवगत कराया था लोगों को, ठीक है। सो the old biotechnology, okay, and there is a modern biotechnology, and we can easily say that the more biotechnology, though it's a very expensive, it's a very crucial process, okay, again crucial, so though it's a very expensive and crucial process, but still हमें बायोटेक जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसका यूज करके हमें बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, किस तरह से अभी देखते हैं। सो बेसिकली इन दोनों मेथड से, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल ही देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि विच ऑफ द मेथड, ठीक है, इज मोर कन्वीनियंट। सो इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो आर्टिफिशियल बेसिकली, नो नॉट आर्टिफिशियल, ट्रेडिशनल होने, ठीक है, ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन का केस होता है, ठीक है, उसका मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि लेट्स से देयर इज अ cow, ठीक है, which is actually which do not yield much of the milk, ठीक है, that is low milk yielding, ठीक है, काउ है, ठीक है। अब मुझे इसका जीनोटाइप, जो इस काउ का जीनोटाइप है उसको मुझे अच्छा करना है, ठीक है, मुझे इसे बनाना है काउ विच यूज टू प्रोड्यूस लाइक विच यूज टू यील्ड हाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या करूंगी मैं, इसको ब्रीड कराऊंगी, ठीक है, विद द बफेलो, करेक्ट ना, बफेलो विच एक्चुअली प्रोड्यूस व्हाट, हाई क्वांटिटी, हाई मिल्क यील्डिंग बफेलो, ठीक है। सो काउ इज देयर, ठीक है, सो इसका ये जो काउ है ये लो मिल्क यील्डिंग काउ है, इसको मैंने ब्रीड कराया विद द हाई मिल्क यील्डिंग बफेलो, ठीक है। सो बेसिकली जो भी प्रोजेनीज मिलेंगी, ठीक है, जो भी प्रोजेनीज, ठीक है, जो भी प्रोजेनीज मिलेंगी, उस प्रोजेनीज में से जो काउ होगी, ठीक है, वो काउ कैसी हो जाएगी नाउ, हाई मिल्क यील्डिंग काउ, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। सो हाई मिल्क यील्डिंग काउ हो जाएगी इस प्रोजेनी से, ठीक है, द काउ विच इज एक्चुअली व्हाट, विच इज एक्चुअली अ प्रोजेनी, ठीक है, वो हाई मिल्क यील्डिंग होगी, ठीक है। बट हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट तो मिला, ठीक है, डिजायर्ड जो क्वालिटी थी वो तो मिल गई कि जो हमारी काउ है वो हाई मिल्क यील्डिंग बन गई, ठीक है, बट उसके साथ साथ अदर अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस पर्टिकुलर बफेलो, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो बफेलो का जो स्किन कलर है
उसमें लेट्स से डार्क पैचेस हैं, ठीक है, डार्क ब्लैक पैचेस हैं, ठीक है, दैट मीन्स इस तरह से द जो बफेलो है, ठीक है, वो पूरी लेट्स से ब्राउनिश है, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह से ब्लैक ब्लैक पैचेस है, ठीक है। और ये जो हमारी जो काउ थी, ठीक है, इसका जो स्किन कलर था वो कैसा था, ये पूरा उसका जो स्किन कलर था वो पूरा प्योर वाइट था, ठीक है, सुंदर सी हमारी काउ थी। और बफेलो, ठीक है, ब्राउनिश कलर विद अ लॉट ऑफ ब्लैक पैचेस ऑन इट, ठीक है। नाउ इट माइट हैपन कि जो भी हमारी प्रोजेनीज बनी, ठीक है, प्रोजेनीज में जो भी हमारे काउ थे, ठीक है, इट माइट हैपन कि इस काउ का जो स्किन कलर है वो भी चेंज हो गया हो, ठीक है, और स्किन कलर कैसा हो गया हो, पैची हो गया हो। पैची मतलब कि इस तरह के जो ब्लैक पैचेस है वो भी हमें शो करने लग जाए, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। दीज आर द अनडिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक है। और ये क्या था, ये हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर था, ये हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर था, लेकिन जो हमें उसके साथ एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स मिले जो कि हमें नहीं चाहिए थे, ठीक है, दीज आर व्हाट अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स। इनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इनके साथ हमें समझौता करना पड़ेगा, इनके साथ समझौता इन द सेंस कि इसके साथ हमें काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये काउ में हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी चाहिए थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारी जो काउ है वो ज्यादा अमाउंट में मिल्क यील्ड करे, ठीक है, मिल्क यील्डिंग हाई हो। बट उसके साथ साथ हमें अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल गए जो कि टोटली अनडिजायरेबल थे, हमने नहीं चाहा था, ठीक है। सो ये क्या करना पड़ रहा है, इस पर्टिकुलर केस में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है विद द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। दो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बट इसके अलावा भी तो और भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ना, ठीक है, ये तो मैंने आपको एज एग्जाम्पल देने के लिए समझाया, ठीक है। सो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट डिसएडवांटेज, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल बायोटेक वी कैन से, ठीक है, ट्रेडिशनल बायोटेक का एक तरह से क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, हम जब बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, तो उस केस में क्या है, उस केस में हमें कहीं से भी अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे ही नहीं हमें हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आइसोलेट करते हैं उस रिक्वायर्ड जीन को, ठीक है, उस रिक्वायर्ड सेगमेंट को फ्रॉम द डीएनए, ठीक है, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो कि रिक्वायर्ड है, सिर्फ और सिर्फ उसको, ठीक है, उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और प्लस उसको क्या करते हैं, उसको फ्यूज करते हैं विद द प्लास्मिड, ठीक है, उसको हम फ्यूज दिस इज द डिजायर्ड जीन, ठीक है। अब याद रखो डिजायर्ड जीन को मैंने क्या क्या नाम दिया था, डिजायर्ड जीन, इंसर्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या किया, हमने प्लास्मिड के साथ क्या कराया, कंबाइन कराया, ठीक है, दिस इज द प्लास्मिड, ठीक है, प्लास्मिड को हमने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इसे कंबाइन कराया, ठीक है। लेट्स से मैं पूरा ये इधर से बताती हूँ, दिस इज द प्लास्मिड फ्रॉम द ई कोलाई, लेट्स से दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द प्लास्मिड फ्रॉम द ई कोलाई, ठीक है। फिर इसको इसके अंदर इंसर्ट कराया, तो इंसर्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट जो डीएनए मिलेगा हमें, ठीक है, वो कैसा रहेगा, वो रहेगा रिकॉम्बिनेंट, करेक्ट। सो हमें सिर्फ हमारा, अब ये जो बेसिकली प्लास्मिड मल्टीप्लाई करेगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो मतलब कि क्या होगी, क्लोनिंग होगी, ठीक है, इट विल परफॉर्म व्हाट, क्लोनिंग्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, क्लोन्स ऑफ डीएनए मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इट परफॉर्म क्लोनिंग, जिससे हमें क्लोन्स ऑफ हमारा डिजायर डीएनए मिलेगा, ठीक है, जिसको हम वापस से आइसोलेट करके हम इंजेक्ट कर सकते हैं हमारे टारगेटेड सेल में, तो जिससे कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वही मिलेगा, हमें लाइक कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा विद अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वही मिलेगा। सो दिस इज द this is the advantage of the modern biotechnology over traditional one,
सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की इस एडवांटेज की वजह से, ठीक है, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल वन, ठीक है, और इसको यूज़ करके बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए गए। ओके, ना देर आर टू टर्म्स, ठीक है, जो कि आपको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में याद रखने हैं, एंड दीज टर्म्स आर, द वेरी वन इज ट्रांसजीन, which means artificially inserted gene, artificially inserted gene, ठीक है, that is transgene, ठीक है, and the one is transgenic animals, ठीक है। so those organism या फिर कह लो those, ठीक है, those organism, ठीक है, which have these transgene in them, ठीक है, those animals are called as transgenic animals, ठीक है, and the transgene, these transgenic animals are also called as GMOs, genetically modified organisms, ठीक है, GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, ठीक है। सो ट्रांसजीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड जीन, ठीक है, एंड देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स जिनके अंदर ये ट्रांसजीन एंटर कराते हैं, ठीक है। सो दे बिकम्स व्हाट, दे बिकम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड, ओके। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड एंड द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ when we अब बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से ही डील करना है, ठीक है। सो देयर आर बेसिक two basic principle of biotechnology, okay, let's see. So in the principles of the biotechnology, the very first principle is genetic engineering. Genetic engineering, so it's a technique to produce, it's a technique to produce what, recombinant DNA, ठीक है, and this recombinant DNA involves, ठीक है, alteration या फिर लेट्स से alteration या फिर manipulation of, ठीक है, basically it rDNA technology, it alters or manipulate the chemistry, लेट्स से ऐसा ना लिखे, हम थोड़ा अलग वे में लिखेंगे इसे, RDNA टेक्नोलॉजी alters और manipulate, it alters and manipulate the DNA, ठीक है, manipulates the DNA or what, manipulates the chemistry of DNA, let's say chemistry of DNA, ठीक है, and this particular manipulation and alteration involves what, this particular involves the replacing of gene, replacing of defective gene, ठीक है, then combining of gene, transfer of gene, so और gene cloning भी वो लिख सकते हैं, cloning of gene, so these all are the alteration, ठीक है, which occurs during the recombinant, in the formation of the recombinant DNA, ठीक है। So genetic engineering, it is a technique to produce recombinant DNA, and recombinant DNA involves the alteration and the manipulation in the desired gene, ठीक है, और we can say the desired DNA, ठीक है, that means it plays with the chemistry, ठीक है, हम basically recombinant DNA technology में we used to play with the chemistry of the DNA, ठीक है, that means ये सेगमेंट हटाना है, ये सेगमेंट रखना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, उस बॉन्ड को इंटैक्ट रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द recombinant DNA,
So this is the very first principle involved, and the second principle of the biotechnology is chemical engineering. ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, और या फिर इसको बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। सो केमिकल इंजीनियरिंग दैट मीन्स, यहां से समझ में आ रहा होगा, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर वो जो पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए कैसा, स्टेराइल, ठीक है, एरिया शुड बी स्टेराइल, सराउंडिंग एरिया शुड बी स्टेराइल, स्टेराइल मतलब दैट मीन्स फ्री ऑफ जर्म्स, फ्री ऑफ जर्म्स, ठीक है, या फिर एरिया छोड़ो, द अपैरेटस आल्सो, ठीक है, द अपैरेटस जो कि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, वो भी कैसे होने चाहिए, वो भी पूरी तरह से स्टेराइल होने चाहिए, ठीक है। इवन अगर हम कोई फॉर्सेप यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर होल्डिंग द पर्टिकुलर सेगमेंट एंड फॉर ट्रांसफरिंग एंड सो ऑन, ठीक है, कोई भी अगर हम टूल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी, वो टूल भी कैसा होना चाहिए, वो पर्टिकुलर टूल भी स्टेराइल होना चाहिए। So the sterile environment is very necessary, ठीक है, क्यों, इसकी क्या जरूरत है, बेसिकली अगर स्टेराइल कंडीशन नहीं होगा, जो कंडीशन है वो फ्री ऑफ जर्म्स नहीं होगा, तो इट मे हैपन कि जो बेसिकली हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बने, उस प्रोडक्ट में, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट कम रहे, और हमारे जो अनडिजायर्ड चीजें हैं, ठीक है, दैट मीन्स, या फिर कह लो जो जितने भी लेट्स से इम्प्योरिटीज है, ठीक है, उनका क्वांटिटी क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बेसिकली अगर हमारा कंडीशन स्टेराइल नहीं होगा, ठीक है, इफ द कंडीशन इज नॉट स्टेराइल, इफ कंडीशन इज नॉट स्टेराइल, तो क्या हो सकता है, इफ द कंडीशन इज नॉट स्टेराइल, देन प्यूरिफिकेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्यूरिफिकेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा, या फिर कह लो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट विल बी इन अ लेस क्वांटिटी। सो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके साथ क्या हो गया, इम्प्योरिटीज भी आ गई है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी, प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्योर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और प्यूरिफिकेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन हम स्टेराइल ही रखें, ठीक है, हम पूरा मेंटेन करें स्टेराइल कंडीशन, तो उस केस में प्यूरिफिकेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा, और जो हमें हमारी प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, that is why this particular maintenance of the sterile environment comes under the basic principle of what, biotechnology, ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि बेस है ही, ठीक है, और दूसरा दैट इज मेंटेनिंग द स्टेराइल एम्बियंस, this forms the two basic principle of biotechnology, okay। so यहाँ पे हमने प्रिंसिपल्स के बारे में देखा, ठीक है। नाउ there are two scientists, ठीक है, there is one history about this biotechnology, ठीक है, जिसमें कि there was two scientists, ठीक है, and their names are, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ठीक है, इन 1972,
ठीक है, इन 1972 और वी कैन से सम बुक में मेंशन होगा, 1973 भी मेंशन होगा, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली इस इयर्स में, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म किया था या फिर लेट से कंस्ट्रक्ट किया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयल, ठीक है, इन विच दे आइसोलेट the antibiotic resistant gene, antibiotic resistant, and fused it with plasmid of E. coli, ठीक है। So the first DNA rDNA constructed by Stanley Cohen and Herbert Boyd, ठीक है, जिन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, आइसोलेट किया था। He isolated antibiotic resistant gene from Salmonella typhimurium, ठीक है, ये इसका नाम याद रखना, from Salmonella typhimurium. So they isolated the antibiotic resistant gene from Salmonella typhimurium, ठीक है, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, टाइफाइड के लिए, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पैथोजन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइफाइड, ठीक है। सो ये आइसोलेट किया था, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैथोजन, ठीक है, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और फिर उसको फ्यूज किया था विद द प्लाज्मिड ऑफ द ई कोलाई, और फिर ई कोलाई में ही उसको रेप्लिकेट कराया था, क्लोन कराया था, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट हिस्ट्री अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द टूल्स विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी को बेसिकली परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो टूल्स या फिर कह लो रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो टूल्स में बेसिकली देयर आर 2 टूल्स, ठीक है, अभी नहीं पढ़ते, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं।